यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो सरकार को किसी भी सूरत में छोड़ने के मूड में नहीं दिखते हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने ऐसा जिन बाहर निकाला है जो सत्ता के गलियारों को परेशान कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया पहेलियां ना बुझाओ, सीधे सीधे मुद्दे पर आ जाओ। तो फिर सुन लो। बात ऐसी है कि सोमवार को अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, लिखा कि उत्तर प्रदेश में सुदूर दूर दराज से जो अधिकारी डेपुटेशन पर आए हैं, उनका मकसद क्या प्रदेश को सरेआम लूटना ही है। जनता से जो लूटा जा रहा है उसका हिस्सा किस किस को जा रहा है। ऐसे अधिकारी पूरे देश में उत्तर प्रदेश की पुलिस की छवि बिगाड़ रहे हैं। उनकी तुरंत जांच करके मूल राज्य में प्रदेश वापसी हो। अब इस ट्वीट के बाद चर्चा तेज हो गई कि आखिर अखिलेश यादव किन अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ नामों को लेकर चर्चा भी तेज हो गई और तो और कुछ लोग अखिलेश के इसी ट्वीट में रिप्लाई करते हुए कहने लगे कि ऐसा एक मामला कानपुर नगर में भी है। चलिए आपको हम बताते हैं अब कि आखिर मौजूदा वक्त में कितने अधिकारी ऐसे हैं जो बाहर से यानी कि प्रतिनियुक्ति पर आए हुए हैं और जिनके नाम की चर्चा अब तेज हो गई है। दरअसल अभी उत्तर प्रदेश में दूसरे कैडर से प्रतिनियुक्ति पर आए 3 आईपीएस अधिकारी तैनात हैं, जिनमें से 2 आईपीएस अधिकारी फील्ड की पोस्टिंग में है, तो वहीं 1 आईपीएस अधिकारी को साइड पोस्टिंग में रखा गया है। इनमें 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद प्रकाश तिवारी हैं, जो कि असम कैडर के हैं। उनकी तैनाती कानपुर कमिश्नरेट बनने के बाद से अब तक जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर रही है। इसके अलावा दूसरे अधिकारी जो हैं वो फील्ड में तैनात हैं, वो हैं 2012 आईपीएस बैच के राजकरण नैयर। राजकरण नैयर पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। राजकरण नैयर की पत्नी सुजाता यूपी कैडर की ही आईपीएस अधिकारी हैं। राजकरण नैयर गोंडा जौनपुर में भी एसपी रह चुके हैं। इससे पहले यूपी एटीएस में भी उनकी तैनाती रही है और अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो वे लंबे समय से बलिया में पुलिस कप्तान के रूप में तैनात हैं। वहीं इस लिस्ट में तीसरे आईपीएस अधिकारी डीआईजी रैंक के सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी हैं। सर्वश्रेष्ठ को मौजूदा वक्त में योगी सरकार में लगभग 1 साल पहले प्रयागराज का एसएसपी बनाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उनको हटा दिया गया। डीआईजी रैंक के अफसर सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी वर्तमान में विजिलेंस में तैनात है। लंबे समय से सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी विजिलेंस में तैनाती के चलते अपने मूल कैडर आंध्र प्रदेश वापसी की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। तो अब बचे केवल 2 ऐसे अधिकारी जिनको अखिलेश के इस ट्वीट से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले आनंद प्रकाश तिवारी, जैसा कि पहले से हमने बताया कि जब से कानपुर कमिश्नरेट बना है तब से आनंद प्रकाश तिवारी को जेपीसी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर रखा गया है। इस पद पर रहते हुए आनंद प्रकाश तिवारी ने कानपुर के नई सड़क पर हुए दंगों में लगभग 60 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। दंगाइयों को फंडिंग करने वाले और तमाम बिल्डर और व्यवसायियों को अवैध प्रतिष्ठानों पर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कानपुर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर भी चलवाया। मौजूदा समय में सपा विधायक इरफान सोलंकी पर हो रही गैंगस्टर एक्ट और तमाम मुकदमों में कार्रवाई को भी आनंद प्रकाश तिवारी से जोड़कर बतौर जेसीपी एलओ मॉनिटर कर रहे हैं। इसके बाद अब दूसरा नाम है राजकरण नैयर का। ये पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। सबसे पहले चर्चा में इनका नाम बीते साल की बोर्ड परीक्षा के समय आया था। मार्च 2022 में इंटर कॉलेज का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ तो बलिया पुलिस ने डीआईओएस बलिया समेत 47 लोगों को जेल भेज दिया, जिसमें 3 पत्रकार भी शामिल थे जिन्होंने पेपर लीक की सबसे पहले खबर छापी थी। दूसरा मामला अवैध खनन की शिकायत से आया, जिसमें विकास सिंह नामक एक व्यापारी ने तात्कालीन एडिशनल एसपी विजय त्रिपाठी की नजदीकियों के चलते गोपनीय जांच हुई और बलिया के एडिशनल एसपी विजय त्रिपाठी को सस्पेंड कर दिया गया था। इन तमाम मुद्दों पर जहां तेजी के साथ दोनों अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई की गई, इसके साथ ही साथ विपक्ष को लेकर तमाम लोगों द्वारा सवाल भी खड़े किए गए और सवालों के इसी फहरिस्त को अब अखिलेश यादव ने अपने हाथ में ले लिया है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि विपक्ष के सवाल खड़ा करने के बाद सरकार इस मुद्दे को किस तरीके से लेती है। तब तक उत्तर प्रदेश से हर एक जुड़ी खबर को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।